हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में उन लोगों ने कैपेबिलिटी देखी थी और मैं देख रहा था आपके लिए कौन से टॉपिक इम्पोर्टेंट हैं फॉर यूनिवर्सिटी एग्जाम्स। तो दो टॉपिक अभी रह गए हैं हमारे, एक तो रह गया रेडियोलॉजी और लास्ट टॉपिक एक और रह गया है वेपर प्रेशर एंड कैविटेशन। तो आज हम लोग टॉपिक देख लेते हैं पहले रेडियोलॉजी। रेडियोलॉजी पढ़ने से पहले कुछ और फ्लूइड पढ़ लेते हैं, जैसे आइडियल फ्लूइड। आइडियल फ्लूइड के बारे में पढ़ते हैं। आइडियल फ्लूइड, देयर आर सम कंडीशन, जैसे आइडियल फ्लूइड होता है फ्रिक्शनलेस, और क्या होता है इनकम्प्रेसिबल, जीरो शियर स्ट्रेस, और क्या होता है जीरो शियर स्ट्रेस, फ्रिक्शनलेस, इनकम्प्रेसिबल, इनविस्केट, और लास्ट है, ये चारों ही इंपॉर्टेंट है समझने के लिए। अब देखिए बोल क्या रहा है, आइडियल फ्लूइड। एक ऐसा आइडियल फ्लूइड, आइडियल फ्लूइड एक ऐसा फ्लूइड जिसमें रेजिस्टेंस नाम की चीज ही ना हो। मतलब अगर वो एक बार बहना स्टार्ट हो तो वो रुके ही ना। रुकेगा कब नहीं, जब कोई एक ऐसा फोर्स नहीं होगा जो उसको रोक रहा होगा, तभी तो नहीं रुकेगा। और ऐसा कौन सा फोर्स होता है जो रोकने की कोशिश करता है? रेजिस्टेंस क्या चीज़ होती है? विस्कोसिटी। यानी अगर किसी फ्लूइड की विस्कोसिटी ही जीरो हो, यानी म्यू की वैल्यू क्या हो, जीरो हो, तो फ्लूइड क्या कहलाएगा? फ्रिक्शनलेस। और ऐसे फ्लूइड क्या कहलाते हैं? आइडियल फ्लूइड्स। इनकम्प्रेसिबल के बारे में पता ही चुका था, मैंने आपको बीटा बताया था। कंप्रेसिबिलिटी क्या था उसके अंदर? 1/ρ d/ρ/dV। अगर प्रेशर की वेरिएशन के कारण डेंसिटी पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, यानी d/ρ/dV = 0, यानी बीटा क्या होगा उस कंडीशन में? 0। और बीटा क्या होता है? कंप्रेसिबिलिटी, यानी कंप्रेसिबिलिटी 0 होगी तो ऐसे फ्लूइड्स का कहलाएंगे इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड। और ये भी एक प्रॉपर्टी होती है किसकी? आइडियल फ्लूइड की। फ्रिक्शनलेस होते हैं, म्यू 0 होता है। नेक्स्ट है जीरो शियर स्ट्रेस इन विस्कड फ्लूइड। अब इसमें देख लीजिए आप, पहले हम न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी देखते हैं। क्या होता था? टॉ = म्यू du/dv। अगर म्यू 0 है तो टॉ क्या होगा? 0। ऑब्वियसली बात है, शियर स्ट्रेस क्या होगी? 0 होगी। इसका मतलब क्या होता है? F विस्कस = 0। विस्कस फोर्स का मतलब क्या होता है? विस्कोसिटी के कारण जो फोर्स आ रहा है, रेजिस्टेंस के कारण जो फोर्स है, रेजिस्टिव फोर्स, वही क्या है? विस्कस फोर्स। क्या होगा? F विस्कस बराबर क्या होगा? टॉ × A। टॉ क्या होती है? शियर स्ट्रेस। शियर स्ट्रेस × एरिया, क्योंकि फोर्स बराबर क्या होता है? स्ट्रेस बराबर क्या होता है? फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स बराबर क्या होता है? स्ट्रेस × एरिया। स्ट्रेस क्या है मेरी जो रोक रही है? शियर स्ट्रेस। और शियर स्ट्रेस किसके कारण हो रही है? म्यू के कारण। म्यू 0 तो शियर स्ट्रेस 0, शियर स्ट्रेस 0 तो विस्कस फोर्स भी 0, एंड दिस इज व्हाई इट इज कॉल्ड इनविस्केड। ठीक है, तो हियर आर सम प्रॉपर्टीज ऑफ आइडियल फ्लूइड। ये 4 प्रॉपर्टी को मुझे ध्यान रखना है। अब मैं इसका कुछ डायग्राम देख लेता हूँ ग्राफ पे। ये है टॉप, ये है du/dy। इसको क्या बोलते हैं? वेलोसिटी ग्रेडियंट। और क्या बोलते हैं? रेट ऑफ शियर स्ट्रेंथ। अच्छा, इस इक्वेशन के लिए ग्राफ क्या होता था? न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी में जब हमने ये इक्वेशन ट्राई करी थी तो मैंने क्या बताया था? ये इक्वेशन रिजेंबल करती है एक स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन से। स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन क्या होती है? y = mx। ठीक है, m क्या था यहाँ पे? स्लोप ऑफ स्ट्रेट इंक्लाइन लाइन।
स्लोप था, और स्लोप भी कैसा, कांस्टेंट स्लोप, स्लोप इज नॉट गोइंग टू चेंज। तो अगर ये y है और ये x एक्सिस है, स्लोप कैसे दिखा देते हैं हम लोग, इस तरीके से दिखा देते हैं। और स्लोप क्या होता है, ये होता है वर्टिकल टू हॉरिजॉन्टल, ठीक है। तो ये स्लोप है, तो यानी ये क्या होगा, म्यू। न्यूटोनियन फ्लूइड वो फ्लूइड है जिसमें विस्कोसिटी कांस्टेंट रहती है, यानी विथ रेस्पेक्ट टू टाइम एंड विथ रेस्पेक्ट टू फ्लो द विस्कोसिटी ऑफ फ्लूइड्स नॉट गोइंग टू चेंज, दैट फ्लूइड आर कॉल्ड एज न्यूटोनियन फ्लूइड। यहाँ विस्कोसिटी क्या रहती थी, कांस्टेंट रहती थी। बट आइडियल फ्लूइड के केस में विस्कोसिटी क्या है, जीरो है। तो ऑब्वियस सी बात है स्लोप क्या है, जीरो है। और जब किसी भी लाइन का स्लोप नहीं होता तो कैसी होती है, हॉरिजॉन्टल होती है, यानी किस पे आएगी ये, यानी अगर मैं आइडियल फ्लूइड का ग्राफ प्लॉट करूं देन इट विल बी लाइक दिस। ये हो गया आइडियल फ्लूइड, ठीक। जल्दी से आप इसको नोट कर लीजिए, यानी विस्कोसिटी जीरो है, मतलब जीरो है तो हॉरिजॉन्टल लाइन होगी, स्लोप है ही। तो किस एक्सिस पे लाई करेगी, शेयर, ये रेट ऑफ शेयर स्ट्रेन या वेलोसिटी ग्रेडियंट वाली एक्सिस पे लाई करेगी। एंड दिस, अगर ये इस तरीके के ग्राफ आपको कहीं मिले और क्वेश्चन में पूछा जाए दिस डायग्राम रिप्रेजेंट विच ऑफ दिस फ्लो, 4 ऑप्शन दे रखे होंगे, तो आपको क्या लगाना है यहाँ पे, आइडियल फ्लूइड का आंसर, ठीक है। पढ़ते हैं रियोलॉजी। इट इज द ब्रांच ऑफ साइंस which deals with the different types of non-Newtonian fluids, ठीक है। It is a science which deals with the different types of non-Newtonian fluids। अभी न्यूटोनियन फ्लूइड्स के बारे में तो मैंने आपको बता दिया, रह गया क्या है, नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड्स। न्यूटोनियन फ्लूइड क्या थे, which obeys न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी, ठीक है। न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी क्या था, टॉ बराबर म्यू डी ओवर डी वाई। मैंने अभी आपको ग्राफ में प्लॉट करके दिखाया था, टॉ वर्सेस डी ओवर डी वाई ग्राफ में प्लॉट करके दिखाया था। म्यू क्या था, स्लोप था, स्लोप कैसा है, कांस्टेंट है। ये हो गया ग्राफ, ठीक है। म्यू कांस्टेंट है, कीप इन माइंड, हर जगह स्लोप सेम है, स्लोप इज नॉट गोइंग टू चेंज, यानी फ्लो के दौरान विस्कोसिटी चेंज नहीं हो रही है, विस्कोसिटी चेंज नहीं हो रही है, यानी फ्लो कैसा मिलेगा, यूनिफॉर्म मिलेगा, मतलब विथ रेस्पेक्ट टू टाइम चेंज नहीं हो रही है, स्लोप कांस्टेंट रह रहा है। नेक्स्ट क्या है, अगर स्लोप कांस्टेंट है यानी विस्कोसिटी कांस्टेंट है, तो अगर मैं डी यू ओवर डी वाई वर्सेस म्यू ग्राफ पे प्लॉट करूं, म्यू कांस्टेंट है, कुछ तो वैल्यू होगी ना, कुछ विस्कोसिटी तो होगी, क्योंकि अगर विस्कोसिटी ही ना हो तो वो फ्लूइड क्या कहलाता है, आइडियल फ्लूइड। तो विस्कोसिटी की कुछ वैल्यू होगी, बट वो कैसी रहेगी, कांस्टेंट। ये देखिए स्ट्रेट लाइन, ये ऊपर नीचे नहीं है, यानी विस्कोसिटी इज नॉट गोइंग टू चेंज। कैसी है विस्कोसिटी, कांस्टेंट है, ठीक है। तो ये फ्लूइड हमारे क्या कहलाते हैं, न्यूटोनियन फ्लूइड। नेक्स्ट देखते हैं नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड। नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड क्या है, विच डू नॉट obey Newton's law of viscosity। Which do not obey Newton's law of viscosity। For this, shear stress is given as A du over dy की पावर n plus b।
यहाँ पे क्या है, ए क्या है, कंसिस्टेंसी इंडेक्स, एन क्या है, फ्लो बिहेवियर इंडेक्स, एंड बी इज कांस्टेंट। देखते हैं बी क्या है, इट रिप्रेजेंट यील्ड स्ट्रेस। देखते हैं, ये है भाई नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड के बारे में। कंसिस्टेंसी इंडेक्स, कंसिस्टेंसी क्या बताती है आपके कि कोई फ्लूइड कितना डाइल्यूट है या कितना कॉन्सेंट्रेटेड है, कितना पतला है या कितना गाढ़ा है, तो ये बताती है कंसिस्टेंसी। फ्लो बिहेवियर इंडेक्स बताती है कि किस तरीके से विस्कोसिटी फ्लो के साथ चेंज हो रही है, फ्लो के साथ घट रही है। ये फ्लो का बिहेवियर विद रेस्पेक्ट टू टाइम या विद रेस्पेक्ट टू फ्लो कैसा है, जो हमारा फ्लूइड है उसका जो बिहेवियर है वो विद रेस्पेक्ट टू टाइम कैसा है या विद रेस्पेक्ट टू फ्लो कैसा है, फ्लूइड का। बी कांस्टेंट है। इसको जल्दी से उतार लीजिए, फिर आगे देखते हैं नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड्स के बारे में। नॉन न्यूटोनियन टाइम डिपेंडेंट, फ्लो डिपेंडेंट, ठीक है। ये दो टाइप के होते हैं, टाइम डिपेंडेंट और फ्लो डिपेंडेंट। फर्स्ट वी विल सी फ्लो डिपेंडेंट फ्लूइड्स। फ्लो डिपेंडेंट फ्लो डिपेंडेंट फ्लूइड दो टाइप के हैं, एक है स्यूडोप्लास्टिक और एक है डायलेक्ट्रिक, ठीक है। स्यूडोप्लास्टिक को बोलते हैं shear thinning fluid, और डायलेक्ट्रिक को बोलते हैं shear thickening fluid। ये बेसिक ओवरव्यू दे रहा हूं मैं आपको, अभी आपको बताऊंगा, ठीक है। तो स्यूडोप्लास्टिक फ्लो डिपेंडेंट फ्लूइड दो टाइप के हैं, एक स्यूडोप्लास्टिक फ्लूइड, एक डायलेटेंट फ्लूइड। स्यूडोप्लास्टिक क्या कहलाता है, shear thickening फ्लूइड। डायलेटेंट क्या कहलाता है, shear thinning फ्लूइड। सॉरी, shear thickening फ्लूइड और ये shear thinning फ्लूइड। नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड के लिए इक्वेशन क्या थी, tau इज इक्वल्स टू a du over dy टू द पावर n प्लस b। अब आपको एक चीज ध्यान रखनी है, स्यूडोप्लास्टिक में तो n की वैल्यू है वो 1 से कम रहती है और b की वैल्यू रहती है 0। डायलेटेंट में n की वैल्यू ग्रेटर देन 1 रहती है और b की वैल्यू रहती है 0, ठीक है। तो इसकी इक्वेशन क्या कन्वर्ट हो जाएगी, देखो tau इज इक्वल्स टू a du over dy n। अब n लेस देन 1 है तो मुझको अगर न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी की फॉर्म में अगर ये इक्वेशन चाहिए तो मैं क्या करूंगा, इसको tau a du over dy n minus 1 into du over dy, और इसको मैं क्या बोलूंगा, apparent viscosity। apparent क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि ऐसी आपको शायद उधर नजर ना आ रहा हो, मैं यहाँ पे कर देता हूँ इसको, देख लीजिए आप। पहले आप इतना
उतार लीजिए फटाफट। स्यूडोप्लास्टिक फ्लूइड के बारे में पता लग गया, n इज लेस देन 1, b इज इक्वल्स टू 0। शेयर थिकनिंग फ्लूइड n इज ग्रेटर देन 1, b इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब मैं इसके ग्राफ बना के दिखाता हूँ। टॉप du ओवर d1। अगर सोच के देखो, अगर विस्कोसिटी चेंज नहीं हो रही है, विस्कोसिटी कांस्टेंट है, यानी स्लोप कैसा है, कांस्टेंट है, तो ये फ्लूइड क्या कहलाते थे? यहाँ n इज इक्वल्स टू क्या होता था, ये क्या होता था, n इज इक्वल्स टू 1, ये तो होता था। ये क्या होता था, म्यू होता था विस्कोसिटी। ये n इज इक्वल्स टू 1 है जब विस्कोसिटी क्या है, कांस्टेंट है। बट पहले वाले केस में मेरे क्या है, स्यूडोप्लास्टिक फ्लूइड में n इज लेस देन 1 है, n इज लेस देन 1 है, मतलब स्लोप क्या होगा, कम हो रहा होगा। यहाँ स्लोप कैसा था, कांस्टेंट था, तो n इज इक्वल्स टू 1 था। बट यहाँ n इज लेस देन 1 है, यानी विद फ्लो, क्योंकि मैंने फ्लो डिपेंडेंट फ्लूइड के बारे में बात कर रहा हूँ। जैसे जैसे फ्लो बढ़ रहा होगा तो स्लोप क्या हो रहा होगा, कम हो रहा होगा, यानी विस्कोसिटी क्या हो रही होगी, रिड्यूस हो रही होगी। और रिड्यूस कैसे होगी, इस तरीके से ग्राफ से। देखिए कैसे, किसी भी दो पॉइंट ले लीजिए, एक ये पॉइंट ले लो आप, एक ये पॉइंट ले लो, ये देखो ये स्लोप और इसका ये स्लोप, देख लो स्लोप क्या होता जा रहा है, कम होता जा रहा है। और देख लो जैसे जैसे फ्लो हो रहा है स्लोप कैसा होता जा रहा है, कम होता जा रहा है। स्लोप का मतलब क्या है, विस्कोसिटी क्या होती जा रही है, कम होती जा रही है। और ऐसे कौन से फ्लूइड होते हैं जिनकी विस्कोसिटी कम होती जाती है, यानी जैसे जैसे फ्लो होगा, जैसे जैसे आगे बढ़ेगा लिक्विड, वैसे वैसे इजी हो जाएगी और जल्दी से जल्दी फैलने की कोशिश करेगा, क्योंकि विस्कोसिटी क्या हो गई है, कम हो गई है। विस्कोसिटी कम हो गई है यानी इजी फ्लो हो गया है। फ्लो कैसा है, बहुत आसानी से हो रहा है। जैसे सपोज करो मिल्क जैसे आपके कभी आप गर्म कर रहे हो मिल्क, और गर्म करते करते आप भूल जाओ गैस बंद करना, तो फ्लूइड मिल्क क्या होता है, गिरता है। जब गिरता है तो वो जो स्लिप होती है उस पर इतनी जल्दी से फैलता है, इतने जल्दी से पानी नहीं फैलता। क्यों फैल रहा है वो, क्योंकि वो स्यूडोप्लास्टिक फ्लूइड है और विद फ्लो, जैसे जैसे फ्लो हो रहा है उसकी विस्कोसिटी क्या होती जा रही है, कम होती जा रही है। और इस तरीके के फ्लूइड क्या कहलाते हैं, स्यूडोप्लास्टिक फ्लूइड। एग्जाम्पल क्या है इसका, इसका एग्जाम्पल है मिल्क, ठीक है, इसका एग्जांपल है मिल्क। नेक्स्ट देखते हैं डाइलेटेंट फ्लूइड। क्या इसमें, स्लो विथ रेस्पेक्ट टू फ्लो, जैसे जैसे फ्लो होगा स्लोप क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। स्लो बढ़ रहा है यानी विस्कोसिटी की वैल्यू बढ़ रही है। जैसे जैसे फ्लो आगे हो रहा है वैसे वैसे कि आगे से रेजिस्टेंस क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, तो फ्लो क्या होता जा रहा है, हल्का होता जा रहा है। जैसे एग्जांपल देता हूं मैं आपको, शहद जैसे एग्जांपल देता हूं मैं आपको। अब पानी में चीनी घोले तो इनिशियली तो जब चीनी घोलते हैं तो फ्लो अच्छा हो रहा होता है। जैसे जैसे हम घुमाते जाते हैं फ्लूइड क्या होता जाता है, थिक होता जाता है, चीनी घुलती जाती है और अब चम्मच घुमाना क्या हो जाता है, हार्ड हो जाता है। क्यों, क्योंकि अब विद रिस्पेक्ट टू फ्लो स्लो बढ़ रहा है, यानी विस्कोसिटी बढ़ती जा रही है। और जब विस्कोसिटी बढ़ेगी तो फ्लूइड कैसा होता जाएगा, गाढ़ा होगा। तभी तो विस्कोसिटी बढ़ेगी, तभी तो क्या होगा, फ्लो होने में प्रॉब्लम होगी। ठीक है, तो इस टाइप के फ्लूइड क्या कहलाते हैं, डाइलेटेंट फ्लूइड। एग्जांपल, सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ शुगर, सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ शुगर, फर्स्ट। सेकंड क्या है, सॉल्यूशन ऑफ राइस स्टार्च, एक और एग्जांपल है इसका शहद, हनी। एक शहद की बूंद लें और दीवार पे हल्के से उसको रख दें। इनिशियली तो बहुत तेज आएगी, फिर हल्के 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 क्या हो जाएगी, उसकी वेलोसिटी रिड्यूस होती जाएगी। क्यों रिड्यूस हो रही है, शहद की बूंद की जब हम दीवार से उस शहद को गिरा रहे हैं तो उसकी वेलोसिटी क्यों रिड्यूस हो रही है, क्योंकि उसका स्लोप बढ़ता जा रहा है, यानी विस्कोसिटी उसकी बढ़ती जा रही है। और इस तरीके का ग्राफ कैसे बनेगा, इस पे देखिए ये ग्राफ बनेगा, कुछ कैसे बनेगा, इसके किसी भी दो पॉइंट पे आप देख लीजिए, इसके किसी भी दो पॉइंट ले लीजिए आप, ये और ये।
इन दोनों पे टेंजेंट ड्रॉ कीजिए, एक ये टेंजेंट ड्रॉ की, एक ये टेंजेंट ड्रॉ की, और इसका स्लोप देख लीजिए आप, इसका स्लोप ज़्यादा है, इसका स्लोप ज़्यादा है थीटा 2 पर, इसका क्या है थीटा 1। तो जैसे जैसे फ्लो होगा विस्कोसिटी बढ़ती जाएगी, स्लोप बढ़ता जाएगा और फ्लो क्या कहलाएगा, डायलेटेड फ्लूइड्स कहलाएगा। ठीक है, इसको जल्दी से नोट कीजिए, आगे बढ़ते हैं। इन द नेक्स्ट क्लास, आज के लिए इतना बहुत